हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। सो बेसिकली आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज अबाउट remove duplicate elements from a sorted array. So basically you will be given a sorted array, like the array is named as A of size n. You have to delete all the duplicate elements from the array, and you have to modify the array in such a way that existing elements in it, then the first expositions of the array should be filled with them in increasing order. Okay, we don't have to use shet or hash map to solve the problem because this problem can also be solved by hash maps. Yeah, so those problems can also be solved by hash maps, so we don't have to use a hash map. Okay, so let's suppose the value of n is 5 and we are having 2, 2, 2, 2, 2. So only one distinct element is there and all the array is sorted, so the output will be 2. Let's see some different inputs. For example, the value of n is 4, means the size of array is 4, and we have elements 1, 2, 2, 4, and obviously the array is sorted, so the output will be 1, 2 and 4. Okay, so I hope आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आ गया होगा. Okay, time complexity expected is order of n and auxiliary space is order of 1, and the number of elements will be means 1 से लेकर 10 to the power 4 तक होगा, and each element will be 1 to 10 to the power 6, means जो array के elements हैं उसमें 1 नहीं होगा. इसमें जो array के elements है ना, इसमें 1 नहीं होगा. Okay, so let's see कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. First of all we will see the brute force approach and then we will see the optimized approach. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं, एंड जहाँ पे भी आपको एक चीज़ तो आपको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बिकॉज दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ टू पॉइंटर्स. सो टू पॉइंटर्स का ही जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसी का पार्ट है. सो जहाँ पे भी सॉर्टेड वर्ड आता है तो ऑब्वियसली वी शुड थिंक अबाउट टू पॉइंटर्स. ओके, सॉर्टेड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बाइनरी सर्च. एंड बाइनरी सर्च इज एप्लीकेशन ऑफ टू पॉइंटर के अंदर ही बाइनरी सर्च आता है. ओके, सो टू पॉइंटर आपके दिमाग में आना ही चाहिए. बट पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बेसिक अगर हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करें, ठीक है, बिकॉज आप कभी भी इंटरव्यू में होंगे या कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली आपके मन में पहले ब्रूट फोर्स आएगा, धीरे धीरे फिर आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ोगे. ओके, बट अगर आपको जैसे कभी कोडिंग कॉन्टेस्ट इस सब में बैठे हो या फिर एग्जाम्स दे रहे हो जहाँ पे आपको टाइम कांस्टेंट है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली भी टू पॉइंटर अप्रोच पे जा सकते हो वंस यू सी द सॉर्टेड एरे. ओके, सो पहले हम देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच. लेट सपोज हमारे पास एक एरे है 1 2 2 3 3 3 एंड 4. अब इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यार? ठीक है, ऑब्वियसली एरे इज सॉर्टेड और हमें सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटाने हैं, सो द आंसर विल बी 1 2 3 एंड 4. वेरी इजी, ये हमारा आउटपुट आने वाला है. सो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक तो सिंपल सा तरीका यार ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 2 3 3 3 4 करके एक एरे है. तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक सेम साइज का एरे ले लेते हैं, या फिर सेम साइज का एरे ना भी लो, ठीक है, सेम साइज का एरे नहीं लेते हैं. हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि कितने यूनिक एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, अगर हमें यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएगा तो हमें रिजल्टेंट जो भी हमारा यूनिक एलिमेंट्स का एरे होगा उसका हमें साइज मिल जाएगा. सो हम बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये देखते हैं. ठीक है, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, यूनिक एलिमेंट्स 1 बना लेता हूँ. क्यों? बिकॉज हमारे एरे में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा. हमने जो कांस्टेंट वाला पार्ट था यहाँ पे हमने देखा था ना कि एटलीस्ट हमारे एरे में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, है ना. और ऑब्वियसली जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो तो यूनिक ही होगा ना यार, है ना, भले ही सारे 1 हो बट एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसमें से यूनिक होगा ही होगा, है ना. तो चलो, एक यूनिक एलिमेंट मैंने ले लिया. अब मैं क्या करूंगा, ये वाला के ऊपर तो मैंने जजमेंट ले लिया है, इसको तो मैंने यूनिक मान ही लिया है, तो मैं यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट करूंगा. फिर मैं देखूंगा कि क्या ये एलिमेंट और इसके पिछला वाला एलिमेंट सेम है क्या. व्हाट आई वांट टू से इज, अगर मान लो ये एरे ए आर आर है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एरे ऑफ आई इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस 1, मतलब एरे ऑफ आई ये है, एरे ऑफ आई माइनस 1 ये है. अगर ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स कि आई पे जो भी एलिमेंट है वो हमारा यूनिक एलिमेंट है. और फिर से हम यूनिक एलिमेंट को
इंक्रीज कर देंगे। हमारे पास अब 2 यूनिक एलिमेंट आ गए। फिर आई को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखना, एरे ऑफ आई क्या इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, नहीं, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई माइनस वन तो इक्वल है। इट मीन्स कि अभी जो आई पे एलिमेंट है वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो हम यूनिक एलिमेंट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, सिंपली हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखो, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, ऑब्वियसली यार दोनों इक्वल नहीं है तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया, तो हम यूनिक एलिमेंट के नंबर को इंक्रीज कर देंगे। फिर हम आई को आगे बढ़ाते हैं। क्या एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई माइनस वन इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, तो हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम यूनिक एलिमेंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर हम आई को आगे बढ़ाते हैं। क्या एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल है? नहीं, इक्वल है, तो यहाँ पे हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम यूनिक एलिमेंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर हम आई को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं एरे ऑफ आई माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, सॉरी, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन। बिल्कुल सही बात है, 3 एंड 4 इक्वल नहीं है तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया। सो टोटल हमें यूनिक एलिमेंट कितने मिले? 4 यूनिक एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट एरे होगा उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा 4। तो जैसे ही हमें यूनिक एलिमेंट मिल जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपली यार एक 4 साइज का एरे बना लेंगे। यहाँ पे मैं 4 साइज का एक एरे बना लेता हूँ। ओके, ऑब्वियसली सो हमें एक 4 साइज का एरे मिल गया, तो 4 साइज का एरे मैं बना लूंगा, है ना। अब इसमें मुझे सारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि हम सारे यूनिक एलिमेंट्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसी एरे को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सेम टेक्निक हम अपनाएंगे यार, और कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स, ताकि हम स्टोर कर पाए। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इंडेक्स। इंडेक्स को मैं रख देता हूँ 0, या फिर ऐसा करते हैं, इंडेक्स को मैं रख लेता हूँ 1, है ना। तो अभी इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस 1, 0, 1, 2, 3 होता है ना हमारा एरे की इंडेक्सिंग, तो ये इंडेक्स 1 को पॉइंट कर रहा होगा। अब देखो, जो एरे का पहला एलिमेंट होगा यार वो तो यूनिक होगा ना, तो उसको मैं पहले ही स्टोर कर लेता हूँ, है ना। एरे ऑफ 0, और ये जो नया न्यू एरे है, लेट्स सपोज इसका नाम हम रख देते हैं न्यू एरे, है ना। इसका इंडेक्सिंग 0। ठीक है, तो ये 1 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख लेता हूँ, जब हम कोड करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ आई। फिर से मैं देखता हूँ सेम तरीका, क्या आई एंड आई माइनस वन नॉट इक्वल्स टू है? बिल्कुल नॉट इक्वल्स टू है, तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया। तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे यार, इंडेक्स न्यू एरे के इंडेक्स में एरे ऑफ आई को स्टोर कर लेंगे। न्यू एरे का इंडेक्स, इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है 1 को, तो न्यू एरे ऐसा लिखेंगे भाई, न्यू एरे के इंडेक्स। तो न्यू एरे का इंडेक्स मतलब न्यू एरे का 1 इंडेक्स, इंडेक्स का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया 2, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, फिर से हम आई को आगे बढ़ाएंगे। क्या आई एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन? नहीं, 2 और 2 तो इक्वल है, तो हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हमें इंडेक्स मतलब एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा तो हम इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इंडेक्स किसको पॉइंट करने लग जाएगा? 2 को, तो हमारा इंडेक्स शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब इंडेक्स इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इंडेक्स बेसिकली एक पॉइंटर है। ठीक है, क्या हम अब फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, है ना। सो आई किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को, तो एरे ऑफ आई एंड उसके पीछे वाला क्या दोनों सेम है? सेम तो नहीं है, तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। एंड अगेन इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 3, तो हम इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, है ना। इंडेक्स एक पॉइंटर है, बस उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब फिर हम आई को आगे बढ़ा देते हैं। क्या एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल्स टू? नहीं, दोनों तो सेम है, तो हमें ये तो यूनिक एलिमेंट नहीं है। फिर हम आई को आगे बढ़ाते हैं। एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन? गलत है, दोनों तो सेम है, तो हमें अभी भी यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा है। फिर आई को बढ़ाते हैं। एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन? ऑब्वियसली सही है यार, तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया एंड इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 4, बट उससे पहले हम इस 4 को यहाँ पे रख लेंगे, है ना। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा एंड हमारा आई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें एक न्यू एरे मिल गया जिसमें कि सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं। ठीक है,
इसको भी मैं कोड करके दिखा देता हूँ। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है यार। अप्रोच में आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा इशू है ना। तो सबसे पहले हम किस में कोड करें, सी प्लस जावा में कर लेते हैं, है ना। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो हम यूनिक एलिमेंट्स का काउंट निकाल रहे थे, है ना। यूनिक एलिमेंट्स का काउंट हम निकाल रहे थे। तो यूनिक एलिमेंट्स का काउंट इनिशियली मैं 1 रख लेता हूँ, है ना, क्योंकि एरे में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। फिर हम कहाँ से मूव करना चालू करते थे, 1 से लेके n तक मूव करते थे, प्लस प्लस आई, है ना। फिर हम देखते थे इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस 1। अगर ये नॉट इक्वल्स होता था, हमें इसका मतलब क्या है कि हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। तो यूनिक काउंट, तो यूनिक काउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इस तरह से फाइनली हमें सारे यूनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हम अब एक न्यू एरे बनाते थे। सो न्यू एरे बना लेते हैं। न्यू एरे ऐसा मैं नाम रख देता हूँ, है ना, न्यू। और इसका साइज क्या होगा दोस्तों, इसका साइज होगा यूनिक काउंट। जितना भी यूनिक काउंट होगा उतना बड़ा हमारा एरे बनेगा। कूल, ठीक है। ये हमारा जो रिजल्टेंट एरे है, दिस एरे will contain will contain all unique elements, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चालू करते हैं। एक चीज तो हमने देखा था कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो तो यार यूनिक ही होगा। तो इसके 0th इंडेक्स में मैं जो हमारा एरे है उसका 0th इंडेक्स का वैल्यू सिंपली पुट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन अगेन हम i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n तक जाएंगे, प्लस प्लस आई। एंड फिर से हम वही चेक करेंगे कि इफ, मान लो इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस 1, इसका मतलब है कि हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा। तो जैसे ही हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलता है तो हम हमारे न्यू एरे के सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने एक इंडेक्स पॉइंटर नाम का लिया था ना, इंट इंडेक्स, है ना, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 1। सो एरे ऑफ न्यू एरे के इंडेक्स में हम किसको डाल देंगे, एरे ऑफ आई को डाल देंगे, बिकॉज ये हमें एक यूनिक एलिमेंट मिला। तो जैसे जैसे यूनिक एलिमेंट मिलते जाएगा हम उसको इंसर्ट करते जाएंगे, इंसर्टिंग यूनिक एलिमेंट्स। तो हमें जितने भी यूनिक एलिमेंट्स मिलते जाएंगे हम उसको इंसर्ट करते जा रहे हैं। और उसके बाद हमें इंडेक्स को आगे भी तो बढ़ाना है ना, बिकॉज ये इंडेक्स को हम 1 2 3 कर, जैसे हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा हम इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, सिंपल, है ना। तो हमारा न्यू एरे प्रिपेयर हो गया है। बट एक्चुअली में हमें क्या करना है, ये जो एरे है ना, लेट सपोज हमारे पास एरे है, मे बी अगर हमको गिवन है एक एरे 1 2 2 3 3 4, तो रिजल्टेंट एरे में हमें उनका काउंट तो देना ही देना है कि टोटल 4 रिटर्न करना ही करना है। बट हमें एक मॉडिफिकेशन, जो ओरिजिनल एरे है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है कि जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 4 यूनिक एलिमेंट्स है, तो स्टार्टिंग के एरे में हम उस 4 एलिमेंट को डाल देंगे और बाकी का एरे सेम एज इट इज रहने देंगे। तो हमें जितने यूनिक एलिमेंट्स हैं उतने को ओल्ड एरे में रिप्लेस भी करना है। तो रिप्लेस कर देते हैं यार, है ना। रिप्लेस करना कौन सी बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन कहाँ तक जाए, न्यू एरे डॉट लेंथ तक चले जाते हैं ना, जो भी हमारा न्यू एरे का लेंथ होगा, है ना। न्यू एरे का लेंथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज उतने ही तो यूनिक एलिमेंट्स होंगे यार, है ना, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, ए ऑफ आई पे हम बेसिकली न्यू एरे ऑफ आई को डालते जाएंगे और फाइनली हमारा जो ओल्ड एरे है वो मॉडिफाई होके रेडी हो जाएगा। एंड देन हमें क्या रिटर्न करना है, हमें जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको रिटर्न, यूनिक एलिमेंट्स के काउंट को रिटर्न करना है। तो वो तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे यूनिक काउंट को, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जस्ट मैं ऐसे कोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे न्यू एरे, ओके, न्यू ARR करके कुछ नहीं है, न्यू एरे है, ठीक है, ओके फाइन। एंड यहाँ पे भी न्यू एरे है, ओके, न्यू ARR नहीं है, ओके। सो कंपाइलर करते हैं, जो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इसको भी हम एक बार सबमिट करके देखते हैं। अब आप बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, बट ये उतना एफिशिएंट ऑर्डर ऑफ n नहीं होगा, है ना। बिकॉज देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, ऑब्वियसली लेगा ना यार, है ना। बिकॉज जो सबसे पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा।
देन हम और एक बार ऑर्डर ऑफ एन कर रहे हैं, फिर एक बार और, ये ऑर्डर ऑफ एन नहीं है बट ऑर्डर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है ना। व्हाट आई वांट टू से इज, देखो सबसे पहला जो हमने एरे लिया, मतलब सॉरी जो हमने कोड किया, उसमें सबसे पहले पार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहला हमने पूरे एरे में घुमा और यूनिक एलिमेंट्स निकाला, यूनिक एलिमेंट्स का काउंट निकाला, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बेसिकली हमने जो भी यूनिक एलिमेंट्स थे उनके लिए हमने एक एरे रेडी किया, है ना। सो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज उसके लिए भी हमें पूरे एरे में ट्रेवर्स करना पड़ा था। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स वाले वैल्यू थे उसको हमने ओरिजिनल एरे में डाला, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनका काउंट, उनका मॉड्यूलस, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये तो ऑर्डर ऑफ एन ही है, बट यार देख सकते हो ना, ये ऑर्डर ऑफ एन उतना एफिशिएंट नहीं है ना। एज वेल एज हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी लेना पड़ा था, जिसका कि साइज होगा ऑर्डर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, है ना। जो हमें एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ पे लेना पड़ा था ना, ये वाला एरे, ये हमारा एक एक्स्ट्रा एरे भी तो आया था ना, तो ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देगा, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन, है ना। बट इसको फिर से मैं एक बार ना सी प्लस प्लस में कोड कर लेता हूँ, कोड क्या करना है, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज सी प्लस प्लस एंड जावा बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर, ओके। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, हाँ। यहाँ पे जो हमारा एरे बनता है वो बेसिकली इस तरह का नहीं बनता, हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा एरे बन के रेडी हो जाएगा, एंड आई थिंक बाकी सब तो सेम रहेगा। सो हम इसको एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं। दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम है यार, कॉल इट एज सी प्लस प्लस और जावा, बोथ आर वेरी वेरी सेम, ओके। ओके, यहाँ पे यार कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए है, सो कैपिटल ए बना लेते हैं इसको। लेट्स सी, ओके। यहाँ पे और है यार, जावा में देयर वाज कैपिटल एन, है ना। सो इसको भी कैपिटल एन बना लेते हैं। सो द लॉजिक इज सेम, ओके। ओके, हाँ, एरे डॉट लेंथ नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली लेंथ नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, तो ऑब्वियसली हमें उस एरे का साइज निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट साइज ऑफ न्यू एरे करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड आई होप आपको ये पता होगा कि हम किस तरह से किसी भी एरे का साइज निकालते हैं। सो दिस विल बी न्यू एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ उस एलिमेंट का किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं, है ना। सो दिस विल बी लाइक 0, सो ये हमारा न्यू एरे का साइज निकल के आ जाएगा, है ना। सो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, साइज ऑफ न्यू एरे। सिंपल है कि हम एरे के साइज को कैसे निकालते हैं इन सी और सी प्लस प्लस, ओके। सो लेट्स सी कि क्या ये रन होता है, एंड ऑब्वियसली इट्स रनिंग, सो लेट्स सबमिट दिस। सो ये तो बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ऑब्वियसली ये लगता है ऑर्डर ऑफ एन का, बट ये उतना एफिशिएंट ऑर्डर ऑफ एन नहीं है ना। और हमने एक चीज पढ़ा भी था कि जहाँ पे भी सॉर्टेड आता है, क्या हम टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं। सो बिल्कुल टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पे हम टू पॉइंटर अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, ओके। सो अब हम इसमें देखते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई द टू पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस एरे था उसको मैंने लिख लिया है, और ये उसकी इंडेक्सिंग भी मैंने कर दी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम टू पॉइंटर अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, कूल। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं यूनिक एलिमेंट, और इसकी वैल्यू में 1 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक यूनिक एलिमेंट तो हमें मिल रहा है, फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। अब एक हमारा जो सबसे प्यारा पॉइंटर है दैट इज आई, उसको मैं आई को ले लेता हूँ, और आई को मैं यहाँ से चालू करता हूँ आइटरेट करना, ठीक है। सेम कंडीशन हम चेक करेंगे, array of i is not equals to array of i minus 1। अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि ये जो हमारा वैल्यू है वो यूनिक है। सो array of i is not equals to array of i minus 1, बिल्कुल सही बात है। सो ये हमारा नया यूनिक एलिमेंट मिल गया, है ना। तो जैसे ही हमारा नया यूनिक एलिमेंट मिल गया, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, array of i में जो भी वैल्यू है वो यूनिक एलिमेंट के इंडेक्स पे हम डाल देंगे। व्हाट आई वांट्स टू से इज array of I पे, not array of I,
एरे ऑफ यूनिक एलिमेंट पे हम एरे ऑफ आई को डाल देंगे। तो एरे ऑफ आई पे क्या है 2 और एरे ऑफ यूनिक एलिमेंट क्या है 1, है ना। सो हम क्या करेंगे 1 वाले इंडेक्स पे इस 2 की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तो वो उसी प्लेस पे है तो हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। एंड देन एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया तो हम यूनिक एलिमेंट के वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। एंड चलो हम आई को यहाँ बढ़ा देते हैं। अभी देखना पहले यूनिक एलिमेंट यहाँ पे था, अब यूनिक एलिमेंट पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, बिकॉज यूनिक एलिमेंट की वैल्यू 2 है तो वो 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा यूनिक एलिमेंट यहाँ पे, आई भी यहीं पे है। एरे ऑफ आई क्या, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, नहीं, दोनों तो सेम है तो हमें यूनिक एलिमेंट नहीं मिला है। इस केस में हम सिंपली आई को बढ़ा देंगे, यहाँ पे ही रोक के रखेंगे यूनिक एलिमेंट को, यूनिक एलिमेंट वाले पॉइंटर को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नया यूनिक एलिमेंट होगा अब वो इसी प्लेस पे आने वाला है ना। सो अब देखो एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, बिल्कुल सही बात है यार, एरे ऑफ आई तो 3 है एंड 3 बेसिकली 3 एंड 2 इज नॉट इक्वल्स, तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया है। तो हम क्या करेंगे एरे ऑफ यूनिक एलिमेंट के प्लेस पे एरे ऑफ आई को डाल देंगे। एरे ऑफ आई क्या है अभी के केस में 3 और यूनिक एलिमेंट कहाँ पे है यहाँ पे, तो हम इस 3 को यहाँ पे डाल देंगे एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड एज 3, ठीक है। एंड एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया तो हम यूनिक एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते जाते हैं, है ना। तो अब यूनिक एलिमेंट किसको कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे यूनिक एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, अब अगला यूनिक एलिमेंट यहीं पे आएगा। तो दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक पॉइंटर आइटरेट कर रहा है और सेम टाइम पे एक पॉइंटर लास्ट यूनिक एलिमेंट को पकड़ के रखा है, दैट इज द मैजिक ऑफ 2 पॉइंटर, ठीक है। अब देखो ये आई पे डिसीजन लेते हैं, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, दोनों तो सेम है तो यूनिक तो है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, बिल्कुल सही बात है ना, बिकॉज दोनों सेम है, ठीक है। तो ये तो यूनिक एलिमेंट है नहीं। तो हम और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, अभी सही है ना, बिकॉज एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, तो हमें एक और यूनिक एलिमेंट मिल गया। तो फिर यहाँ पे आते हैं एरे ऑफ यूनिक एलिमेंट कहाँ पे है, थर्ड वाले इंडेक्स में, और एरे ऑफ आई क्या है 4, तो हम यहाँ पे इस 4 को डाल देंगे एंड देन हमारा यूनिक एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यूनिक एलिमेंट यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट इस वाले प्लेस पे आएगा, बट यार अनफॉर्चुनेटली हमारा एरे खत्म हो चुका है और फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3 3 4। तो जो भी यूनिक एलिमेंट्स थे वो सारे पहले आ गए और आखिरी का पार्ट एज इट इज है, और हमारे टोटल यूनिक एलिमेंट्स कितने हुए 4, वो भी हमें मिल गया, है ना। सो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम सिंपल, ये बेस्ट अप्रोच हुआ क्योंकि हम एक ही आइट्रेशन में सारा काम कर दिए। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, पिछले बार में ऑर्डर ऑफ मॉडुलस ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आ रहा था, क्योंकि हम जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है उतना बड़ा एक एरे हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा था, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। जस्ट हम 2 पॉइंटर मेंटेन कर रहे थे, एक यूनिक एलिमेंट्स वाला पॉइंटर जो कि लास्ट यूनिक एलिमेंट का को पॉइंट कर रहा था, एंड एक हमारा आई था जो कि पूरा आइट्रेट करने का काम आ रहा था, आइट्रेट टू होल एरे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, ओके। सो लेट्स सी कि हम इसे कैसे कोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कोड इट इन जावा एंड देन ऑब्वियसली वी विल कोड इट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। सो इंट यूनिक एलिमेंट ऐसा कर देते हैं, या फिर यू क्यू कर दो, है ना, सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया था, क्यू कर देते हैं, ये बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है, ओके। एंड देन हम क्या करते थे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे, आई लेस देन n तक जाते थे एंड प्लस प्लस आई, है ना। अगर if array of I is not equals to array of I minus 1, it means हमें एक यूनिक एलिमेंट तो भैया मिल गया। जैसे ही हमें यूनिक एलिमेंट मिला, array of u q में हम किसको डाल देंगे, array of I को डाल देंगे एंड देन हम u q को इंक्रीज भी कर देंगे एंड फाइनली हमें हमारा जो एरे है वो कंप्लीटली बेसिकली उसमें स्टार्टिंग पार्ट में सारे यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे,
लेकिन हमें आखिरी में क्या रिटर्न करना है, यूनिक एलिमेंट्स का काउंट। सो हमने इसको रिटर्न कर दिया एज पर द क्वेश्चन। हमें एट द सेम टाइम उस एरे को भी मॉडिफाई करना है एंड सारे यूनिक एलिमेंट्स को भी उनके काउंट को भी रिटर्न करना है। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। दिस इज अ टू पॉइंटर अप्रोच कि हमने देखा कि हम दो पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। एक पॉइंटर जो कि वैल्यू को कंटेन करेगा, बेसिकली एक पॉइंटर जो कि लास्ट यूनिक एलिमेंट्स के काउंटर को स्टोर करेगा, और एक आई जो कि पूरे एरे में आइटरेट करता रहेगा। सेम को मैं सी प्लस प्लस में भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या ये रन होता है। अगर कोई इशू होगा तो हम इसको जरूर सॉल्व कर देंगे, बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ जाओ कि बस कोडिंग लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बूट और समथिंग एल्स, बट एज कोडिंग लेवल पे आप सी प्लस प्लस जावा को इंटरचेंज कर करके यूज जरूर कर सकते हैं। Okay, so this was the very basic questions on two pointer. हम बहुत सारे basic questions solve करेंगे before diving into intermediate topics of two pointer. So this is one of the very easy और basic question. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, you can ask in the comment section. I will feel very happy to help you. Thank you. मिलते हैं आपसे in the next video where we'll see some more basic questions on two pointers. Thank you.